अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी आज दादो कहाँ गई थी? आज दादो गई थी हॉस्पिटल चेकअप के लिए। अच्छा, एज के साथ साथ ना आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिन्हें आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, ज़रूर चेकअप करवाएं अपना। और बाज़ दफ़ा हम इग्नोर कर देते हैं और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और मैं चूँकि आपको अक्सर बताती हूँ कि मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं 2002 से ऑलमोस्ट मुझे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे रिएक्टिव अर्थराइटिस भी है और मुझे मूसा और इसके बड़े भाई जो है, बड़ा भाई इसका 17 साल का था जब मूसा हुआ। मुझे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी और वो इनफर्टिलिटी जो है अक्सर हमारी बहनें जो हैं वो फैमिली प्लानिंग के लिए जो है वो कॉइल रखवा लेती हैं या और मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करती हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं और फिर ये होता है कि वो इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि घरों से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। घरों से इंसान हॉस्पिटल जाना कोई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, स्कूल जाना है रोटी पकाओ, हॉस्पिटल जाना है रोटी पकाओ, हर वेले रोटी पकाते रहो। तो हमने रोटियों को भी देखना है और अपनी सेहत को भी देखना है। और अक्सर जो है ना हमारी सेहत इग्नोर हो जाती है और हम अपनी सेहत को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कितना भी हम चाहें नहीं कर पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी बहनों से और अपने मतलब जो मेरी बेटियां हैं, जो चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि आपका गायनी के प्रॉब्लम्स हों या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं। बीमारियां इतनी हैं, बीमारियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो समझ सकते हैं। और हम चूँकि हम अपना ख्याल रखते ही नहीं हैं। इला 1 मिनट। तो जी इला ने आज क्या तमाशा किया, जब मेरा ब्लड टेस्ट होने लगा तो इला ने इतना शोर मचाया, रो रो के इला ने हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। तो फिर इला के दादा इला को बाहर लेके गए। तो फिर इला को बताया कि जी जस्ट मेडिसिन लगा रहे हैं, ब्लड नहीं लेना है दादों का, मेडिसिन लगा रहे हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये बेटियां जो होती हैं ना बहुत सेंसिटिव होती हैं। मतलब इला ने इतना शोर मचाया। वैसे भी हॉस्पिटल वाले ना इसको मेरी बेटी ही समझ रहे थे कि ये अपनी मम्मा के लिए इतना रो रही है। तो इला जो है ना मेरा बच्चा रो रो के जो है ना हलकान हो गया था। तो स्कूल से आई हैं जी अभी, इनको लेते हुए फिर स्कूल से भी आए हैं और अभी हमने बनाना है खाना। तो मैंने कहा चले मैं अभी आते ही मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं मीनोपॉजल एज में जो ख़वातीन होती हैं अबव 45 और 50। अच्छा, आपको थोड़ा सा भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर चेकअप ज़रूर करवाएं। आजकल जो है ना सरकारी अस्पताल भी बहुत अच्छे हैं और आपका ये राइट होता है कि अब अगर वहाँ आपको प्रॉपर नहीं देखा जा रहा, अगर आपको आपकी केयर नहीं की जा रही, तो आपका ये राइट है कि आप जो है ना वहाँ के जो सीनियर्स हैं आप बात कर सकते हैं। देखिए जी हॉस्पिटल बहुत महंगे हो गए हैं, डॉक्टर की फ़ीस अफोर्ड करना, कुछ स्पेशलिस्ट की फ़ीस जो है ना वो 2000 है। इलो नहीं करो, नहीं करो बेटा, प्लीज़ नहीं करो। थोड़ी देर दादो व्लॉग बना लेना। आप तो दादो के साथ कोऑपरेट करती हैं ना। देखिए आपको इचिंग हो जाएगी, नहीं करें नहीं करें। तो मेरी बारी कहोगे? जी जी। तो जी मैं गई थी हॉस्पिटल, तो मुझे फिर ये ख्याल आया कि चलें आज ना इस बात को शेयर करते हैं कि जी हॉस्पिटल जो है ना आपके लिए गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इक़्तिदाम किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम ऑनेस्टली अपने किसी भी फ़र्ज़ को जो है ना निभाते नहीं हैं। वरना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो ही बुक्स होती हैं जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने पढ़ी होती हैं, वही होती हैं जो प्राइवेट। सिर्फ बात आ जाती है हमारे प्रोटोकॉल की, कि हम चाहते हैं कि हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें जाएं, डॉक्टर हंस के मुस्कुरा के हमसे बात करें। नर्सिंग के लोग जो हैं वो जाते ही हमें एंटर होते ही हाथों हाथ ले लें, जी मैडम, जी सर। तो सरकारी अस्पतालों में ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वर्कलोड इतना होता है। हाइजीन वो कहाँ से मेंटेन करें। देखिए मेरा और आपका भी तो कसूर है ना, हम सबका ही कसूर है ना। हम हाइजीन को मेंटेन करते ही नहीं है तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे। मतलब अगर सैनिटरी वर्कर है तो वो क्या करेगा, कितनी सफाई वो रख सकता है। तो सफाई हॉस्पिटल में मैंने और आपने रखनी है। हम सब जब कोशिश करेंगे तो हॉस्पिटल भी साफ़ रहेंगे। अच्छा, फिर अस्पताल जा रहा है एक बंदा चेक कराने,
10 लोग उसके साथ चल पड़े हैं। तो ये ना किया करें, कोशिश किया करें कि अगर एक बंदे ने चेक कराना है तो उसके साथ ज़्यादा दो एक बंदा चला जाए तो फिर रश कम होगा। जब रश कम होगा तो आपको प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, आपकी ट्रीटमेंट भी अच्छी हो जाएगी, डॉक्टर और नर्सिस के दिमाग भी ठीक होंगे। यानी कि ब्लड प्रेशर अगर उन्हीं का हाई हो जाएगा इतने रश में, इतना वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए, वहाँ ज़रा आपको प्रोटोकॉल मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप ज़रूर जाएं। लेकिन ये है कि भाई मैं तो देखिए एक मीडियोकर फैमिली है मेरी, और हमें चलें शुक्र है खुदा का कि हमने अपनी ज़िंदगी गंवाई है नौकरी में, जॉब पेशा लोग थे, हम अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, तो तब जाके हमें ये बेनिफिट मिला है कि हमें एंटाइटलमेंट मिल गई है। तो हम जाते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, बड़े ऑनर के साथ चेक हो जाता है। तो लेकिन रश इतना रश था, तो रश इसलिए भी ज़्यादा था कि एक बंदी अगर चेक कराने आई है तो 10 लोग उसके साथ हैं। फिर हमने वॉशरूम अगर यूज़ करते हैं लोग तो वो वॉशरूम प्रॉपर यूज़ नहीं करते। यार अगर आप पानी डाल देंगे तो कुछ बिल तो नहीं आएगा, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पर पानी ही नहीं होता, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। इला जो है ना, इला काफ़ी मुझे तंग कर रही है क्योंकि अभी अभी स्कूल से आई है, तो इसने कहा दादो तो आते ही जी शुरू हो गई हैं। तो दादो के माइंड में ये बातें थी, तो दादो इसलिए शुरू हो गई क्योंकि दादो चाह रही थी कि ये मैं एक व्लॉग बना लूँ। तो प्यारी बहनों और बेटियों, अगर आपके साथ कोई भी इशू हो आप इग्नोर ना करें। मैंने भी अभी खाना बनाना है, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, और आज भी मेरे घर वाले यही कह रहे थे कि जो है ना आप कोई एमरजेंसी तो नहीं है। और ये मतलब मैं तकरीबन 2 महीने से अपना जो है ना वो एक रूटीन चेकअप करवाना चाह रही थी, तकरीबन 2 महीने से। तो अब मैंने सोचा कि अब चले जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब हम आज का काम कल पे डालते हैं ना तो वो बस कल कभी आती नहीं है। तो अगर किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ़ है और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर जाके अपना चेकअप करवाएं। और इस प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप ज़रूर अपना चेकअप ज़रूर कराया करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी आई साइट का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाएं और अपना चेकअप करवाएं और अपना बहुत सा ख्याल रखें और इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स छोटे होते हैं, अगर वो सॉल्व हो जाएं, जब प्रॉब्लम कम होता है उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, अगर वो बढ़ जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं भी गई थी। देखिए एज के साथ साथ आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आजकल जी पता चलता है जी फ़लाँ को थर्ड स्टेज का कैंसर है, क्योंकि उसको जब माइनर इश्यूज़ हो रहे होते हैं तो वो चेकअप ही नहीं कराता। जी हेलो कर लें, आप हेलो कर लें, पोनियाँ आते ही इसने उतार देनी होती हैं, पिन्ने इसने आते ही, हाँ जी हेलो कर लें, सलाम कर लें, आप सबको हेलो। आप कैसे हो? जी मेरी टर्न है अब। जी आपकी टर्न है जी, अब इसकी टर्न है, बोलें हेलो गाइस। जी, आप बोलें इसकी टर्न है। दादों के साथ ये एक बनाती है ना व्लॉग, तो कह रही है अब मेरी टर्न है। लेकिन आज इलू ने तो कमाल कर दिया कि रो रो के इसने हशर नशर कर लिया था। ऐसे थोड़ी करते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।